साथियों, हम बात कर रहे हैं मशहूर कथावाचक श्री देवकीनंदन ठाकुर जी की, जो वृंदावन के कथावाचक हैं और सारी दुनिया में अपनी कथाएं प्रस्तुत करते हैं। भारत ऋषि मुनियों का देश है, भारत रामकृष्ण का देश है। मशहूर कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर जी का आगमन जबलपुर शहर के निकट हुआ। मशहूर कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने फिर दिया हिंदुओं को ज्यादा बच्चे पैदा करने वाला बयान। करनी चाहिए। अगर संतान एक ही होगी तो बाबा जी तो बनाओगे नहीं, आप उसे बनाओगे। कौन सी दुनिया चल रही है फैमिली प्लानिंग? हम ही चला रहा दोगे बस अकेले। हम अकेले फैमिली प्लानिंग में लग जाएं, दूसरे लोग फैमिली बनाने में लग जाएं, फिर पता चले ना पाकिस्तान में सुरक्षित तो हिंदुस्तान में सुरक्षित। अच्छा झंझना पकड़ा दिया हमारे हाथ में फैमिली प्लानिंग का। हम तो कहते कानून ले आओ ना। बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है। ये दो मुही बातें कभी नहीं होनी चाहिए। एक देश एक संविधान होना चाहिए, एक देश एक संविधान। सबके लिए लाओ ना 2 बच्चे। अगर हमें एक पत्नी रखने का अधिकार है तो सबको एक पत्नी रखने का अधिकार दो, कानून बनाओ। अगर हमारे 2 बच्चे होंगे तो सबके 2 बच्चे होने चाहिए ना। ये दोगलापन क्यों है? कौन कर रहा है दोगलापन? हमसे कह दिया जो बच्चे 2 ही अच्छे, और दूसरी जगह कह दिया चच्चा बहुत सारा बच्चा। ये कैसे काम चलेगा? ये नहीं चलेगा। हमने ये नहीं करेगा, तुम करो 50 करो, लेकिन देश की देखभाल कौन करेगा? इस देश के संसाधनों का क्या? फॉर योर इंफॉर्मेशन पत्रकार महोदय, मैंने जनसंख्या नियंत्रण पे कानून में याचिका दाखिल की हुई है। मैंने एक साधारण मनुष्य होने के नाते कि जनसंख्या नियंत्रण कानून होना चाहिए। अब हम 150 करोड़ हो गए। फिर कहते जॉब नहीं मिलती, फिर कहते खाने को नहीं मिलता, इलाज नहीं मिलता। अरे भाई 4 बस अड्डों में 4 बस अड्डे और उसमें 4 करोड़ आदमी बैठा दोगे, क्या होगा? 4 गाड़ी 400 आदमी कैसे इन्वॉल्व करोगे, कैसे संभालोगे? इसके लिए जनसंख्या नियंत्रण कानून हो तो सबके लिए हो। अदरवाइज जब तक ये कानून नहीं आता तब तक सनातनियों से कहेंगे कम से कम 5-5। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आजादी के बाद से हिंदुओं की आबादी अन्य की तुलना में लगभग 7% घटी है। ये कहना है मशहूर कथावाचक श्री देवकीनंदन ठाकुर जी का। सिर्फ हिंदुओं को कहा जाता है परिवार नियोजन के लिए। यदि जनसंख्या की चिंता है तो कानून बनाइए। परिवार नियोजन का सिद्धांत सभी धर्म के लोगों पर लागू होना चाहिए, भेदभाव नहीं होना चाहिए। सभी विपक्ष के नेताओं से अपील है कि मथुरा की कृष्ण जन्मभूमि बनवाने में सहयोग करें। हम आपका सहयोग करेंगे। सरकार के अंदर 2024 में अभी दिल्ली में सनातन संत संसद की, जिसमें जगत गुरु शंकराचार्य भगवान सभा को संबोधित कर चुके और देश के बड़े बड़े संतों ने उस सभा को संबोधित किया। उस सभा में एक बात कही गई, राम हमारी अस्मिता है, राम हमारी पहचान है, राम हमारी आत्मा। तो 2024 का वोट हम राम के नाम पर ही देंगे। क्यों? क्योंकि 500 वर्ष का कलंक उन्होंने हमारे माथे से धो दिया और उन्होंने राम मंदिर बनवा कर दिया। तो ये मेरी पहचान। सभी संतों ने कहा, मैंने लिया कि 2024 की वोट तो हम सरकार को देंगे जो वर्तमान में। अब लोग कहेंगे कि महाराज लोग तो बीजेपी के एक पार्टी के। बिल्कुल भी नहीं। हम क्यों पार्टी के? हम तो धर्म के। अब प्रश्न उठता है तो हम कैसे मान लें? हम उनसे कह रहे हैं कृष्ण भूमि हमारे बनवाने में हमारा सहयोग करें। 2029 की वोट हम आपके कैमरों के आगे उन्हीं को देंगे, आपके कैमरों के आगे। ये हमारी सनातन के प्रति वचनबद्धता है, किसी पार्टी के प्रति हमारी वचनबद्धता नहीं। जो सनातन हेतु की बात करेगा हम तो उसी की बात करेंगे। जो हमें मिटाने की बात करे, जो हमारे सनातन को कोरोना बोले, जो हमारे सनातन को एड्स बोले, जो हमारे सनातन को उल्टा सीधा गाली दे, राम को काल्पनिक कहे और हम उसको वोट दे दें, फिर हमारी पूजा बेकार है, तिलक बेकार है, तुलसी बेकार है, हमारी आराधना बेकार है, रामायण गीता सब बेकार हो जाएगा। मीडिया से बातचीत करते हुए श्री देवकीनंदन ठाकुर जी ने ये बातें मीडिया के सामने रखी। उन्होंने कहा, जो हमारे देवताओं के खिलाफ में बोलते हैं उनका समर्थन नहीं करेंगे। मथुरा, काशी, अयोध्या सनातनियों के प्राण हैं। ये मिटाने का विषय ही नहीं है, बनाने का होना चाहिए। हमने 25 फरवरी 2024 में अभी दिल्ली में सनातन संत संसद की,
जिसमें जगत गुरु शंकराचार्य भगवान उस सभा को संबोधित कर चुके और देश के बड़े बड़े संतों ने उस सभा को संबोधित किया। सनातन संसद में हमने वेब सीरीज के खिलाफ अभियान चलाने के लिए कहा था। सरकार ने कुछ समय पहले 67 वेब सीरीज प्लेटफॉर्म बंद किए हैं, जहां बच्चों को अच्छी शिक्षा के साथ सनातन की शिक्षा भी मिलेगी। जो अधिकार वक्फ बोर्ड को मिले हैं, वैसे ही सनातन बोर्ड बनाकर और अधिकार दिए जाने की वकालत की गई, जिससे सभी मिलकर रह सकें। ये मेरी पहचान, सभी संतों ने कहा, मैंने लिया। 2024 मशहूर कथावाचक श्री देवकीनंदन ठाकुर जी ने मीडिया के सामने ये बातें रखी। उनका आगमन जबलपुर शहर के निकट हुआ। श्री शिव समाराधान महायज्ञ और श्रीमद् भागवत कथा में शामिल होने जबलपुर पहुंचे हैं श्री देवकीनंदन ठाकुर।